हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीजेएस स्टडी। और आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपने इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो इस एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन वीडियो आप जरूर देख लेना। इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमको यहाँ पे दिया है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। तो यहाँ हमको कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी गई हैं जिनके सब फर्स्ट हमें क्वेश्चन में बोला है कि जीरोज फाइंड आउट करने हैं एंड देन उसके बाद हमें रिलेशन बताना है जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में। तो जीरोज के बारे में तो आपको पता है, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एट विच द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल बिकम जीरो इज कॉल्ड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स। ओके, फायर माइनस 2x माइनस 8। देखिए, जीरोज और कोफिशिएंट के बारे में आप जानते हैं कि जीरोज किसी भी पॉलिनोमियल की वो वैल्यू होती है एट विच द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल बिकम जीरो। ओके, एंड द कोफिशिएंट जो हमारे वेरिएबल्स के संग जो ये कांस्टेंट वैल्यूज होती है उसे हम बोलते हैं कोफिशिएंट। सपोज एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 दिया है एंड एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे -2 दिया है। ओके, तो अब हम लेते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते थे, हमें करनी आती 9 से किए हैं हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व। इसकी मिडिल टर्म को हमें इस तरीके से स्प्लिट करना है कि इसकी स्प्लिट करने पे जो मल्टीपल आए, जो दो नंबर्स हमको मिले वो इस तरीके से हो कि उनका प्रोडक्ट 8 आ जाए। ओके, ये 8 आना चाहिए। तो हमने इसको किस तरीके से स्प्लिट किया है, हम -2x को कैसे लिख सकते हैं, -4x एंड +2x। ओके, हमने ये मिडिल टर्म को इस तरीके से स्प्लिट किया है एंड देन -8। ओके, फिर हमने लिया इसमें से, देखिए ये वाली जो दो टर्म है हमने आगे की दो टर्म ली x स्क्वायर एंड 4x को, और इसमें से हमने x कॉमन निकाला तो हमें मिला x -4 एंड देन हमने इन दो टर्म में से जो कॉमन वैल्यू है हमारी वो है 2 और अंदर बचा x -4। तो x -4 एंड x +2 इक्वल टू 0। तो यहाँ x -4 इक्वल टू 0 रखने पर हमको वैल्यू मिल जाएगी x इक्वल टू 4। ओके, और सेकंड वैल्यू x +2 इक्वल टू 0 जो हम रखते हैं इस तरीके से, तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी -2। तो हमको दोनों जीरोज मिल गए हैं। ओके, इसको हम, ये अल्फ़ा है और ये बीटा है, तो हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो जीरोज मिल गए। अब सेकंड स्टेप में हमको क्या करना है कि हमें रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो रिलेशनशिप क्या होता है बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में, वी नो दैट सम ऑफ द जीरोज क्या होते हैं, सम ऑफ द जीरोज हम बोल सकते हैं -b/a, जहाँ पे b क्या होता है, इट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ b। किसका कोफिशिएंट होता है, इट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x एंड a जो कोफिशिएंट होता है वो होता है x स्क्वायर का, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड माइनस का साइन, या हम इसे बोल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, शॉर्ट में -b/a। b इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x एंड a इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या लिया, वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना होगा कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू और राइट हैंड साइड की वैल्यू है वो इक्वल आनी चाहिए। यहाँ हमको दो कोफिशिएंट यहाँ मिल गए हैं 4 एंड -2, तो हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को लिया। तो लेफ्ट हैंड साइड को जो हमने लिया 4 -2, ओके, प्रोडक्ट हो गया इसका इस तरीके से, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, तो हमें क्या वैल्यू यहाँ पे मिलती है, हमें मिल गया 2। फिर हमने क्या लिया, -b/a लिया, या कोफिशिएंट ऑफ x ऐसे करके ही बोल सकते हैं। तो RHS में हमें मिला -b/a। तो b की वैल्यू यहाँ पे आप ये देखिए, कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x इज़ -2, तो हमने लिखा यहाँ पे -2 एंड x स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या मिला सॉल्व करके 2। तो यहाँ हमको क्या मिला, LHS और RHS की वैल्यू सेम है, तो हमने इसको वेरीफाई कर दिया, LHS इक्वल टू RHS। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है, यहाँ पे आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, अब इसमें हमने जो निकाला था वो निकालते सम ऑफ द जीरोज। तो इसका एक पार्ट और हमारा रह गया है जिसमें हमको निकालने हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो। देखिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू एक तो कांस्टेंट टर्म एंड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो इस वाली इक्वेशन में आप ये देखिए कि हमारे प्रोडक्ट जो जीरोस के आए हैं वो हमें अल्फ़ा हमें 4 मिला है, बीटा -2 मिला है, तो हमने LHS लिया इसमें, और LHS लेने पे हमें क्या मिला, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस हमने किए 4 × -2, तो इट गिव्स -8। ओके, फिर हमने RHS लिया,
और RHS में हमको क्या करना है, कांस्टेंट टर्म एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म इसमें -8 है। ओके, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं C/A। तो कांस्टेंट टर्म हमको यहाँ पे दे रखी है -8। ओके, और उसके बाद हमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमको मिला है यहाँ पे 1। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया है -8। तो हम ये देख रहे हैं कि LHS और RHS दोनों इक्वल है। तो इस तरीके से हमने दोनों रिलेशंस है, प्रोडक्ट सम ऑफ द जीरोज़ एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज़, हमने दोनों रिलेशन जीरोज़ और कोफिशिएंट के वेरीफाई यहाँ पे कर लिए हैं। ओके, अब लेते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन में हमें यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको यहाँ गिवन है वो है सेकंड इक्वेशन में 4s² - 4s + 1। ओके, तो इसके जीरोज़ को फाइंड आउट करने के लिए हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज कर लेते हैं। तो फैक्टराइज करने के लिए वही हम सेम प्रोसेस करेंगे, हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे और हमें इस तरीके से स्प्लिट करना है कि उसके दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट जो है 4 और 1, यानी कि 4 × 1 4 आना चाहिए। ओके, तो हमने क्या किया, 4s को हमने किस तरीके से करा, हमने इसको लिख दिया -2s एंड -2s। हमने 4s को इस तरीके से स्प्लिट कर लिया एंड देखिए 2 × 2 4 आ गया एंड +1। तो यहाँ पे जो कॉमन हमको टर्म मिल रही है वो टर्म मिल रही है 2s। तो हमें क्या मिला अंदर, 2s - 1 एंड यहाँ पे जो कॉमन हमको नंबर मिल रहा है वो है -1। तो अंदर आ जाएगा 2s - 1। ओके, तो यहाँ पे आप ये देखिए कि 2s - 1 एंड 2s - 1 = 0। तो s की वैल्यू जब हम 1 को लेते हैं, इसको 0 के इक्वेट करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, 2s - 1 = 0 जब हम करते हैं तो s = 1/2। इसी तरीके से ये भी सेम है। तो हमें जो वैल्यू मिली है वो मिल गई है 1/2 एंड 1/2, यानी अल्फ़ा की वैल्यू भी 1/2 है एंड बीटा की वैल्यू भी हमें 1/2 यहाँ पे मिली है। ओके, अब हमको क्या करना है, सेकंड स्टेप में हमको हम इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या है, सम ऑफ ज़ीरोज़ = माइनस कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, तो हमने क्या किया, LHS लिया, हमने ज़ीरोज़ निकाल लिए हैं। अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू यहाँ पे हो गई है। देखिए यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2 एंड कोफिशिएंट ऑफ x मीन देखिए यहाँ पे x की जगह इन्होंने यहाँ पे s दिया है, तो हम इसको s और s² लिख लेते हैं। ओके, तो हमने क्या दिया है, कोफिशिएंट ऑफ s हमको दिया है -4, जिसको हम क्या बोलते हैं, b। तो b की वैल्यू है -4 एंड a की वैल्यू हमको यहाँ गिवन है 4 एंड c की वैल्यू हमें यहाँ दी है 1। ओके, तो हमने क्या निकाला, वेरीफाई करने के सम ऑफ ज़ीरोज़ किया, मीन्स हमने 1/2 + 1/2 किया। LHS लिया हमने सबसे पहले सम ऑफ ज़ीरोज़ में, तो हमें क्या वैल्यू मिली 1। फिर हमने RHS लिया, RHS लेने पे कोफिशिएंट ऑफ s क्या है, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ s को हम बोल सकते हैं -b/a। तो b की वैल्यू है -4, मीन्स हो गया 4 एंड a की वैल्यू है 4। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। ओके, एंड 4 से 4 कैंसिल हो गया और हमें मिला 1। तो यहाँ हमने देखा कि LHS = RHS। तो हमारा जो सम ऑफ ज़ीरोज़ आए, फर्स्ट वाले जो हमारा रिलेशन है वो वेरीफाई हमने कर लिया। और सेकंड रिलेशन क्या आता है, सेकंड रिलेशन में आता है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल टू क्या होता है, कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म एंड कोफिशिएंट ऑफ x² का कोफिशिएंट, इसको हम बोल सकते हैं C/AB। ओके, तो हमने प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ लिया, LHS में लिया, तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या है, 1/2 एंड 1/2 का मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 1/4। ओके, ये LHS की वैल्यू आ गई। अब लेते हैं हम RHS की वैल्यू। RHS में हमने कांस्टेंट टर्म C हमको यहाँ पे गिवन है 1 एंड कोफिशिएंट ऑफ x² हमारे पास जो कि है a, वो हमें दिया है 4। तो RHS की वैल्यू हमको क्या मिल गई, 1/4। तो LHS = हो गया RHS। तो इस तरीके से जो दो रिलेशन कोफिशिएंट ऑफ ज़ीरोज़ के बीच में हमने दोनों को यहाँ पे वेरीफाई कर लिया। ओके, नोट इट डाउन। अब इसका थर्ड वाला पार्ट लेते हैं। थर्ड पार्ट में हमको क्या गिवन है, 6x² - 3 - 7x। ठीक है,
तो इसमें हमने क्या किया, देखिए जो हमें जो टर्म है वो हमें ऑर्डर में लगानी होती है। यहाँ पे x की 2 पार है और x की 1 पार हमें लास्ट में दी है, तो हम इसको पहले अरेंज कर लेते हैं। तो हमने इसमें लिखा 6x² माइनस 7x एंड -3। ठीक है, जीरोस को फाइंड करने के लिए हम इसको फैक्टराइज करेंगे और फैक्टराइज करने के लिए फिर हम क्या करेंगे, बीच की टर्म को स्प्लिट करेंगे और हमें इस तरीके से स्प्लिट करना है कि उन दोनों नंबर का मल्टीपल 6 × 3 यानी कि 18 हो। ओके, तो हमने यहाँ पे 7 को कैसे स्प्लिट किया, हम इसे लिख सकते हैं -9x एंड +2x। ओके, 9 2 जा 18, तो यहाँ हमने 7x को इस तरीके से स्प्लिट कर लिया है एंड -3। ठीक है, फिर हमने क्या किया, फिर दो और दो टर्म ली, पेयर बनाए इनके। तो हमें इन दो टर्म में जो कॉमन चीज़ मिली है वो मिला है 3x एंड अंदर इसमें जो हमारा रिमेनिंग रह गया है वो है 2x। ओके, एंड फिर हमें क्या मिला 2x -3 एंड प्लस इसमें देखो, इसमें 2x - इसमें हमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं मिल रही है, तो हमने 1 कॉमन ले लिया। ओके, तो अब ये इस तरीके से हमें मिला है 3x + 1 एंड 2x -3। तो जब हम इसको 0 के इक्वेट करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, इसकी वैल्यू मिलेगी 3x + 1 = 0। इट गिव्स x = -1/3 एंड 2x -3 = 0। इट गिव्स x = 3/2। तो हमें यहाँ पे दोनों ज़ीरोज़ मिल गए हैं। फर्स्ट ज़ीरो -1/3 एंड 3/2, तो ये हमें अल्फ़ा मिल गया है और ये हमको बीटा मिल गया है। ओके, फिर हमको क्या करना है, हमको इसको वेरीफाई करना है और वेरीफाई करने के लिए हम फिर वही प्रोसेस करेंगे, सम ऑफ ज़ीरोज़। हमें पता है सम ऑफ ज़ीरोज़ = क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ x²। ओके, तो हमें यहाँ पे जो ज़ीरोज़ की वैल्यू मिली है, हमें अल्फ़ा और बीटा जो मिले हैं वो -1/3 एंड 3/2 है। तो हमने LHS में सम ऑफ ज़ीरोज़ करा, LHS किया, LHS = सम ऑफ ज़ीरोज़ मीन्स हमारा हो गया -1/3 + 3/2। हमने दोनों को प्लस किया, तो प्लस करके हमको क्या मिलेगा, -1/3 + 3/2। ओके, तो हमने क्या किया, इनका एलसीएम लिया, तो हमें क्या मिला, हमें यहाँ पे मिल गया 7/6। ओके, अच्छा, अब हम इसका RHS देखते हैं और RHS की वैल्यू क्या होगी, कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ x² मीन्स इसकी वैल्यू होनी चाहिए -b/a। तो यहाँ हमको b की जो वैल्यू दी गई है इस इक्वेशन में, आप ये देखिए कि हमें जो b की वैल्यू यहाँ पे दी है, यहाँ पे ये अरेंज करके है, तो हमें यहाँ पे b की वैल्यू -b/a मीन्स माइनस एंड b की वैल्यू इज़ -7 एंड a की वैल्यू हमें 6 दी। तो हमें क्या वैल्यू मिल गई 7/6। तो हमने ये प्रूफ कर दिया दो कि LHS = RHS। तो ये रिलेशन हमने वेरीफाई कर लिया। अब सेकंड रिलेशन वेरीफाई करना है। सेकंड रिलेशन में क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या होते हैं, कांस्टेंट टर्म, हमारी कांस्टेंट टर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एंड कोफिशिएंट ऑफ x²। तो कांस्टेंट टर्म इसमें हमको क्या गिवन है, सबसे पहले हम LHS लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ करेंगे। तो LHS में हमने जो हमें ये जो ज़ीरोज़ दिए हैं -1/3 × 3/2, जब हमने इनका प्रोडक्ट किया तो आप ये देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया और हमें क्या मिला -1/2। ये तो हमें LHS की वैल्यू मिल गई। ओके, अब हम RHS की वैल्यू को देखेंगे। तो RHS में कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² या हम C/AB से बोल सकते हैं। तो कांस्टेंट टर्म इस इक्वेशन में हमको क्या दी है, -3, तो हमने लिख दी -3। ओके, एंड x² का कोफिशिएंट इज़ 6, तो ये हो गया 6। इसको जब हमने रिड्यूस किया तो हमें मिला -1/2। तो हमने ये रिलेशन भी देखो वेरीफाई कर लिया है, क्योंकि LHS की वैल्यू RHS की इक्वल आई है, इसकी वैल्यू भी -1/2 है एंड इसकी भी -1/2 है। तो इस तरीके से ये दोनों रिलेशन हमने वेरीफाई कर लिए। अब नेक्स्ट पार्ट में हमें इसमें दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4u² + 8u। ओके, तो जो भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होती है तो हम हमेशा उसकी जनरल फॉर्म जो होती है, जनरल इक्वेशन होती है, उससे हम हमेशा कंपेयर करते हैं ax² + bx + c। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है, जनरल इक्वेशन है। तो जब हमने इससे इसका कंपेयर किया तो हमें देख रहे हैं कि इसमें कांस्टेंट टर्म तो गिवन है ही नहीं, x² ax² 4u के प्लेस पे 4u² है एंड bx के प्लेस पे 8u है एंड हमें यहाँ पे कांस्टेंट टर्म इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में गिवन नहीं है, तो हम इसको 0 मान लेते हैं। ओके, तो ये हमारी, इससे हमने कंपेयर करके लिख लिया।
अब हम इसके ज़ीरोज़ को फाइंड करने के लिए इसे फैक्टराइज करेंगे। तो इसको फैक्टराइज हम इस तरीके से करेंगे कि इसमें से हमने 4u कॉमन लिया। ओके, तो इसमें से 4u कॉमन लेने पे हमें क्या मिलेगा अंदर, u प्लस 2। हमें क्या मिल गया यहाँ पे 4u हमने कॉमन लिया है और अंदर हमें मिला है u प्लस 2 इक्वल टू 0। तो जब हमने 4u को 0 के इक्वल किया तो u की वैल्यू 0 आ गई, एंड u प्लस 2 को जब हमने 0 के इक्वल किया तो u की वैल्यू हमें मिल गई -2। तो इस तरीके से जो हमें ज़ीरोज़ मिले हैं वो मिले हैं 0 एंड -2। हमें 2 ज़ीरोज़ यहाँ पे मिल गए। ओके, तो ये हमारे अल्फ़ा हो गया, ये बीटा हो गया। एंड अब हम इसके करेंगे रिलेशन को वेरीफाई, जिसमें हमें दिया है सम ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x एंड माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ओके, तो हमें सम ऑफ ज़ीरोज़ करना है। हमने LHS लिया और LHS में हमें सम ऑफ ज़ीरोज़ लेना है। जो हमने निकाले यहाँ पे 0 एंड -2, तो हमने जब इसकी सम किया 0 एंड -2 तो हमें क्या आंसर मिला, -2। ओके, फिर हमने RHS में लिया। RHS में हमको क्या करना था, कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ओके, या एक मिनट आप ये देखिए कि यहाँ पे जो है ना हमें वेरिएबल u दिया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ u एंड कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। ओके, तो हमने यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ u, हमको u का कोफिशिएंट दिया है 8 एंड माइनस भी है, और u स्क्वायर का कोफिशिएंट है 4। तो हमें क्या मिला सॉल्व करके, -2। तो आप ये देखिए कि सम ऑफ जीरोज़ का जो ये रिलेशन था वो वेरीफाई कर लिया, क्योंकि LHS और RHS की वैल्यू इक्वल हो गई। तो यहाँ पे LHS इज़ इक्वल टू RHS। तो फर्स्ट रिलेशन हमने वेरीफाई कर लिया है। अब सेकंड रिलेशन आता है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ओके, तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हो गए कांस्टेंट टर्म। फर्स्ट आता है कांस्टेंट टर्म न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ओके, हम C/A से BC याद रखते हैं। जनरल टर्म से अगर हम इसे याद रखते हैं तो हमें और भी ज़्यादा ये इजी रहता है। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो हमने करा, तो हमने जब LHS लिया ये वाला टर्म करके करा, जब हमने ज़ीरोज़ के प्रोडक्ट करे तो 0 मल्टीप्लाई -2, तो हमें क्या मिला 0। फिर हमने RHS लिया और RHS में हमको क्या करना है, कांस्टेंट टर्म लेनी है एंड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर लेना है। इसे हम u स्क्वायर लिखेंगे। ओके, तो हमें क्या लिया, कांस्टेंट टर्म, इसमें क्या गिवन है, कांस्टेंट टर्म तो 0 है, कांस्टेंट टर्म इज 0 एंड u स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है। तो ऐसे जब हम डिवीज़न करते हैं 0 से तो हमारा आंसर 0 आता है। तो यहाँ LHS और RHS की वैल्यू इक्वल हो गई है, और इस तरीके से हमने सेकंड रिलेशन को भी वेरीफाई कर दिया है। ओके, फिफ्थ पार्ट में हमको यहाँ दिया है t² -15। ओके, तो हम ये देखते हैं कि इसमें जब हम इसको जनरल फॉर्म से कंपेयर करते हैं तो t² के बाद में हमें जो सेकंड टर्म जिसमें जो t होता है या ax², इससे अगर हम कंपेयर करते हैं इसका bx + c से, तो ये वाली टर्म इसमें गिवन नहीं है। अगर कोई टर्म हमको गिवन नहीं होती है तो हम क्या करते हैं, उसे हम 0 मान लेते हैं। तो हमने मान लिया 0 t एंड -15। तो इस तरीके से हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करके लिख दिया। फिर हम नेक्स्ट टर्म में क्या करेंगे, हमें ज़ीरोज़ चाहिए तो हमें फाइंड आउट करने हैं इसको फैक्टराइज करना है ज़ीरोज़ फाइंड करने के लिए। तो हमने क्या किया, इसको t² -15 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि t² = 15। ओके, t² = 15 एंड t की वैल्यू कितनी हो गई, √, इस तरीके से। ये जब आप ये देखिए, जब ये स्क्वायर हटता है तो इस साइड क्या आ जाएगा, √, आ जाएगा। तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ±√15। ओके, प्लस और माइनस दोनों ही वैल्यूज़ इसकी आती हैं, क्योंकि ये जो स्क्वायर है t की वैल्यू कुछ भी हो सकती है माइनस और प्लस में। ओके, तो t की वैल्यू जो हमें मिली है वो मिली है +15 एंड माइनस। तो इस तरीके से हमें जो 2 ज़ीरोज़ मिले हैं वो मिले हैं, अल्फ़ा की वैल्यू में मिली है +√15 एंड बीटा की वैल्यू मिली है -√15। ओके, तो हमें यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू मिल गई है, ज़ीरोज़ मिल गए हैं। अब हमें इसके रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो हमने क्या लिखा, सम ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़ हमें पता है क्या होते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x माइनस का एंड कोफिशिएंट ऑफ x²। तो हमने सम ऑफ ज़ीरोज़ जब किए और हमने यहाँ पे
LHS लिया पहले वेरीफाई करने के लिए, जिसमें हमें ज़ीरोज़ का सम करना था, और हमारे पास ज़ीरोज़ कितने हैं, √15 एंड माइनस का √15, जिसकी वैल्यू हमें प्लस करने पे मिल गई 0। अब हमने RHS किया, तो RHS करने पे RHS क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, क्योंकि यहाँ पे हमें t² दिया है, यहाँ पे वेरिएबल t² है, तो हम यहाँ पे इसको t एंड यहाँ पे t² लिख लेते हैं। ओके, तो हमने क्या किया, कोफिशिएंट ऑफ t, यहाँ पे हमें दिख रहा है t का कोफिशिएंट तो 0 है, t का कोफिशिएंट 0 है एंड t² का कोफिशिएंट है 1 माइनस, तो इसकी वैल्यू हमको यहाँ पे 0 मिल गई। तो फर्स्ट रिलेशन में LHS इक्वल टू RHS हो गया, ये रिलेशन हमने वेरीफाई कर दिया है। अब आता है सेकंड रिलेशन है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होंगे कांस्टेंट टर्म, ये मैं हर बार आपको फॉर्मूला बोलती हूँ ताकि आपके माइंड में बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए, एंड कोफिशिएंट ऑफ t²। ओके, तो कांस्टेंट टर्म हमको यहाँ पे कितनी गिवन है, माइनस का 15। हमने पहले ये LHS लिया, हमने प्रोडक्ट किए, √15 मल्टीप्लाई माइनस √15, इट गिव्स, हमें क्या मिला, -15। दोनों स्क्वायर रूट टर्म को मल्टीप्लाई करने पे हमें 15 मिला। एंड फिर हमने RHS निकाला, तो RHS में आप ये देखिए कि हमें क्या मिलेगा, कांस्टेंट टर्म विच इज़ -15 एंड कोफिशिएंट ऑफ t² इज़ 1, तो हमें मिला 1, तो इसकी वैल्यू आ गई -15। ओके, तो LHS इक्वल टू RHS हमें मिल गया है, और हमने ये वाले दोनों रिलेशन सम ऑफ द ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ दोनों रिलेशन को वेरीफाई यहाँ पे कर दिया। नेक्स्ट पार्ट में हमको दिया है, लास्ट पार्ट है 6 3x² माइनस x एंड -4। ओके, तो हम इसमें भी वही करेंगे कि हमें ज़ीरोज़ को फाइंड करना है, तो हमें इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, इसके ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने के लिए इसको हमें फैक्टराइज करना है। तो हमने इसे इस तरीके से फैक्टराइज किया कि इसका मल्टीप्लाई 12 आना चाहिए। ओके, तो हमने क्या लिखा, -4x एंड +3x, ये हमने इस तरीके से हमने स्प्लिट करा -x को, -4x एंड +3x हमको मिल गया। फिर हमने पेयर बनाया टर्म का, और हमें इसमें क्या चीज़ कॉमन मिली, हमें मिला x, तो हमें अंदर क्या मिलता है, 3x - 4, इसमें हमें केवल x ही कॉमन मिलता है, और इस टर्म में हमें केवल 1 ही कॉमन मिलेगा। तो इस तरीके से हमारे पास हो गया x + 1 एंड 3x - 4 = 0। ओके, तो हमने जब x + 1 = 0 किया तो x की वैल्यू मिली -1, एंड देन 3x - 4 = 0 किया तो हमें x की वैल्यू मिली 4/3। ओके, तो यहाँ पे हमें अल्फ़ा मिल गया है, बीटा मिल गया है। अब हम इसके रिलेशन को वेरीफाई करते हैं, जिसमें हमें पता है कि सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, सम ऑफ ज़ीरोज़ हो गया हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x माइनस का एंड कोफिशिएंट ऑफ x²। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ में हमने क्या लिया, LHS। हमें कौन से ज़ीरोज़ मिले हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, -1 एंड 4/3। तो जब हमने दोनों का सम किया तो हमें क्या मिलेगा, हमने जब इसको सॉल्व किया तो हमें क्या मिलेगा, एलसीएम लेके हमने इसे सॉल्व किया है, -3 + 4/3 मीन्स 1/3। ओके, तो ये हमें LHS की वैल्यू मिल गई। अब हम लिखते हैं RHS की वैल्यू। RHS में माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, तो x का कोफिशिएंट हमको यहाँ पे मिला है -1। ओके, तो हमने लिया माइनस एंड -1 एंड x² का कोफिशिएंट है 3, तो हमें मिला 3। इसको सॉल्व करने पे हमारा आंसर आया 1/3। ओके, तो हमने देखा LHS और RHS इक्वल हो गए, तो फर्स्ट रिलेशन तो हमने वेरीफाई कर दिया। सेकंड रिलेशन आता है, फर्स्ट वाला हो गया है, अब सेकंड आता है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में क्या होता है, इसमें कांस्टेंट टर्म ऊपर आएगी, कांस्टेंट टर्म नीचे आएगा, कोफिशिएंट ऑफ x² का कोफिशिएंट जिसे हम C/A भी बोल सकते हैं अगर हम जनरल टर्म से इसको कंपेयर करते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में हमारे ज़ीरोज़ कौन से थे, -1, LHS लिया हमने, तो -1 मल्टीप्लाई 4/3, तो हमें क्या मिला, -4/3। ओके, फिर हमने RHS लिया, RHS में हमको करना था कांस्टेंट टर्म, इसमें कांस्टेंट टर्म है -4 एंड कोफिशिएंट ऑफ x² विच इज़ 3। ओके, तो हमें यहाँ पे मिल गया 3। तो LHS की वैल्यू भी -4/3 है और RHS की वैल्यू भी -4/3 है।
तो LHS इज़ इक्वल टू RHS। तो आप ये देखिए इस तरीके से हमने दोनों रिलेशंस को यहाँ पे वेरीफाई के कर लिया है, सम ऑफ ज़ीरोज़ को एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ओके स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस, फर्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।